नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। फिल्म RRR के नाटू नाटू गीत सर्वश्रेष्ठ मूल गीत तथा द एलिफेंट विस्पर्स सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भारत में लोकतंत्र के विषय पर राहुल गांधी द्वारा लंदन में की गई टिप्पणी पर 2 बजे तक के लिए स्थगित। नेपाल कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौडेल ने आज नेपाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। भारत ने विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। 7 से 11 जून के बीच लंदन के ओवल में ऑस्ट्रेलिया से सामना। और FIH हॉकी प्रो लीग में आज शाम राउरकेला में भारत का मुकाबला जर्मनी से। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। SS राजमौली की फिल्म RRR के नाटू नाटू गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म से चुना गया है। Chandra Bose originally earned a degree for electrical and electronics engineering before becoming a lyricist. Composer M.M. Keeravani lists John Williams as one of his musical influences. కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చెట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 పూల నాటు। संगीतकार MM कीरवानी, गीतकार चंद्रबोस ने संयुक्त रूप से पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री कीरवानी ने कहा, Thank you, Academy. I grew up listening to the Carpenters, and now here I am with the Oscars. There was only one wish on my mind. So was Rajamouli's and my family's. RRR has to win, pride of every Indian, and must put me on the top of the world. Thank you, Kartikeya and Variance Films for making this possible. Love you all. Thank you. नाटू नाटू गीत के पार्श्व गायक राहुल सिप्लीगुंज और कार्ल भैरव ने अमेरिका के लॉस एंजलिस डॉल्बी थिएटर में आयोजित समारोह में गीत प्रस्तुत किया, जिसकी प्रस्तुति की घोषणा दीपिका पादुकोण ने की। RRR पिछले 2 दशकों में पहली भारतीय फिल्म है जिसे अकादमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया, जबकि नाटू नाटू पहला भारतीय गीत है जिसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया। इस फिल्म को स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू से प्रेरणा मिली। इस गीत की कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित ने की। अकादमी पुरस्कार में भारत की लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। फिल्म निर्माता कार्तिकी गोंसाल्विस और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा के 41 मिनट की लघु फिल्म में अनाथ शिशु हाथी रघु और उसकी देखभाल करने वाले के बीच संबंध दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नाटू नाटू गीत और द एलिफेंट विस्पर्स लघु फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है और ये एक ऐसा गाना है जिसे आने वाले वर्षों में याद किया जाएगा। ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि आज का दिन भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि RRR फिल्म के नाटू नाटू गीत ने ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। गृहमंत्री ने कहा कि ये गीत भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर के संगीत प्रेमियों की जबान पर था। श्री शाह ने हाथियों को बचाने में भारत के प्रयासों को सबसे आगे लाने के लिए द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माताओं की भी सराहना की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑस्कर में भारतीय सिनेमा के गौरव और शानदार जीत पर अपनी प्रशंसा व्यक्त की। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में एलिफेंट विस्पर्स के शिशु हाथी रघु और उसकी देखभाल कर रहे बुम्मान और बेली का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रकृति के साथ सद्भाव, सहअस्तित्व और प्रेम प्रदर्शित होता है।
ये भारत के लिए अभूतपूर्व और ऐतिहासिक पल भी है जब ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू ने देश और दुनिया का दिल भी जीता और अब ऑस्कर 95 में अवार्ड भी जीता है। साथ ही द एलिफेंट विस्परर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीतना, ये भारत के कंटेंट की पहचान आज दुनिया कर रही है। भारत के ब्रांड की धूम, भारत के संगीत की धूम, भारत के फिल्म कंटेंट की धूम आज दुनिया भर में है और ये अभी शुरुआत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत में लोकतंत्र के विषय पर लंदन में की गई टिप्पणी के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ। लोकसभा में आज सुबह कार्यवाही शुरू होते ही सत्तापक्ष के सदस्यों ने श्री राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद श्री राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणियों से भारत का अपमान किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सदन के सभी सदस्यों द्वारा श्री राहुल गांधी के बयानों की निंदा की जानी चाहिए और उनसे माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने को कहा था, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने देश में आपातकाल लगाया था। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच नारेबाजी तथा विरोध के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दुनिया भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को स्वीकार करती है। उन्होंने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। राज्यसभा में भी आज इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणियों से भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका, सेना और प्रेस का अपमान किया। उन्होंने श्री गांधी से माफी मांगने की भी मांग की। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री गोयल के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत की स्थिति दुनिया जानती है। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने कभी किसी सदस्य को बोलने से नहीं रोका। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। 2 बजे के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामा जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में संसद के मुद्दे पर की गई टिप्पणी के लिए आड़े हाथों लेते हुए मीडिया से कहा कि इस तरह का बयान लोकसभा का अपमान है और विदेश में जाके लंदन में जाकर के कहें कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ये समझते हैं कि संसद का अपमान है। इस पर तो लोकसभा के अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। श्री सिंह ने मांग की कि विदेश जाकर संसद पर बयान देने के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। एक अन्य केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी पर उनकी टिप्पणी के लिए निशाना साधा। एक प्रकार से पूरे देशवासियों का और सदन का अपमान किया है और वो भी विदेशी जमीन पर। और मैं समझता हूं कि सभी जो लोग इस विषय में विश्व भर में देख रहे हैं, सभी से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष अडानी समूह के मामले में जेपीसी जांच की मांग कर रहा था तो माइक बंद कर दिया गया और सदन में हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति के सांसदों ने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर संसद भवन परिसर में आज विरोध प्रदर्शन किया। तख्तियां दिखाते हुए सांसदों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री का संदेश आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के दौरान पढ़ा गया। इस संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षाओं के साथ युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को जोड़ने पर केंद्रित है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आज से शुरू हुआ, जो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत
शहरी U20 और युवा Y20 के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करने के लिए युवा प्रतिभाओं को एक साथ लेकर आएगा। श्री मोदी ने संदेश में अमृतकाल के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये समय एक गौरवशाली, विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के हमारे सामूहिक संकल्प को फलीभूत करने का अवसर है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और युवा कार्य विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम ने वर्ष 2022-23 के लिए हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत आज आयोजित की जाने वाली सामान्य विज्ञान की परीक्षा को स्थगित कर दिया। प्रश्न पत्र के लीक होने की मीडिया रिपोर्टों के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम ने पेपर को स्थगित करने का निर्णय लिया। नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न दाखिल करने के बारे में विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव नारायण के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता रात 9:30 से विशेषज्ञ से आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, कर बचत, निवेश विकल्पों और आयकर से संबंधित अन्य प्रश्नों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पब्लिक स्पीक हर सोमवार किसी एक विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे हमारे एक्सपर्ट। आज का विषय है इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग। श्रोता अपने सवाल करें व्हाट्सएप 9289094044 पर या रात्रि 9:30 बजे फोन करें 011-277-17106 या फिर 011-233-1444 और हाँ, ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं और भाग लें इस लाइव बाइलिंगुअल कार्यक्रम में, जिसे आप सुन सकते हैं FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर ठीक 9:30 बजे वेबसाइट newsonair.gov.in के साथ YouTube चैनल न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। पब्लिक स्पीक ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल को शपथ दिलाने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पौडेल 9 मार्च को राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत ने विश्व कप के टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वह न्यूजीलैंड द्वारा श्रीलंका को क्राइस्टचर्च में 2 विकेट से हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल ने एक ट्वीट में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ओवल में 7 से 11 जून के बीच आमने सामने होंगे। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत आज शाम राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में जर्मनी के खिलाफ खेलेगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-4 से रोमांचक जीत दर्ज की। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हरा दिया। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज से योग महोत्सव का आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन पहले इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य योग और उसके लाभ के बारे में लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करना है। उत्सव के अंतर्गत दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे 100 योग शिविर लगाए जाएंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रयास भारत के सिद्धांत वाक्य वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत G20 अध्यक्षता का विषय एक विश्व एक स्वास्थ्य संरचना में वैश्विक समुदाय को इस विधा से जोड़ना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। फिल्म RRR के नाटू नाटू गीत सर्वश्रेष्ठ मूल गीत तथा द एलिफेंट विस्पर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भारत में लोकतंत्र के विषय पर राहुल गांधी द्वारा लंदन में की गई टिप्पणी पर 2 बजे तक के लिए स्थगित। नेपाल कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौडेल ने आज नेपाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। भारत ने विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। 7 से 11 जून के बीच लंदन के ओवल में ऑस्ट्रेलिया से सामना।
FIH हॉकी प्रो लीग में आज शाम राउरकेला में भारत का मुकाबला जर्मनी से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।